इस 28 साल के आदमी का नाम है जीतराम यादव। जहाँ पे ये आदमी बैठा है वहाँ से 10-5 कदम की दूरी पे पड़ी थी एक लाश, जो कि कई हिस्सों में थी। और वो लाश और किसी इंसान की नहीं, इसकी खुद की माँ की थी। टुकड़े इतने सारे थे कि उनको गिनना भी मुश्किल था। और इसके बाद इसने अपने परिवार के सारे लोगों को पकड़ा और एक कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद भी ये रुका नहीं, बैठ के एक गाना गाने लगा। जब मैं रहना पाऊंगा तो तेरे पास रे सोना, थोड़ी बेचैन रहूंगा, सुन के आवाज घर से बाहर निकल। इस वीडियो के बनने से आधा घंटा पहले इस आदमी ने अपनी माँ का गला घोटा और एक कुल्हाड़ी उठाई और उस कुल्हाड़ी से अपनी माँ के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। और उसके बाद एक पड़ोसी ने घर में झांक के देखा और उसके तुरंत बाद उसने पुलिस को बुलाया और थोड़े ही देर में पुलिस वहाँ पे पहुंची। लेकिन तब तक वहाँ का मंजर और ज्यादा खतरनाक हो चुका था। जिस कुल्हाड़ी से जीतराम यादव ने अपनी माँ को मारा था, अब वही कुल्हाड़ी लेके वो पुलिस वालों के सामने खड़ा था। 3 घंटों तक पुलिस उसको काबू करने की कोशिश करती रही। बहुत देर मेहनत करने के बाद पुलिस द्वारा उस इंसान को काबू करा गया। अब सवाल एक ही था कि उसने ये सब क्यों किया। पुलिस के जांच और घर वालों के बयान के हिसाब से ये चीज पता चली। जीतराम यादव कई सालों से बहुत अजीब व्यवहार करने लगे। उसके पूरे परिवार को ये लगा कि उसके ऊपर कोई काला साया है। बात ऐसी थी कि इनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। इस बात से जीतराम यादव काफी ज्यादा स्ट्रेस लेने लगे थे। इसी फाइनेंशियल इशू को लेके वो काफी ज्यादा टेंशन में रहता था कि इन सबको सही कैसे करे, और इस वजह से उसकी मेंटल हेल्थ काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी। लेकिन उनके घर वालों में इतनी समझ नहीं थी कि वो जीतराम को किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास ले जाएं। डॉक्टर्स को छोड़ के उसके घर वाले उसका इलाज बाबाओं से और झाड़ फूक करने वाले इंसानों से करवाने लगे, और इसी वजह से उसकी मेंटल हेल्थ और ज़्यादा खराब हो गई। और जो उसकी मेंटल हेल्थ थी वो एक सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी में बदल गई। ये एक डिसऑर्डर है जिसमें एक इंसान बच्चों के जैसे एक्ट करने लगता है। बहुत सारे उसको वहम होने लगते हैं, अजीब अजीब चीज़ें दिखने लगती हैं और वो रियल दुनिया से काफ़ी ज़्यादा अलग दुनिया में रहने लग जाता है। वो बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट टेम्पर्ड जाता है, उसको हर छोटी बात पर गुस्सा आने लगता है। पुलिस ऑफिसर्स ने भी माना कि शुरुआती जो जांच होती है उसमें वो इंसान बिल्कुल ही असामान्य लग रहा था। उसकी जो मेंटल हेल्थ थी वो काफ़ी ज़्यादा ही असामान्य लग रही थी। चलो माना उसकी फैमिली इतनी ज़्यादा अवेयर नहीं थी इन चीज़ों को लेके और वो लोग बाबाओं के चक्कर में फंस गए। लेकिन आप लोग अपने आप को अवेयर करो। हमारे देश में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर कोई मेंटल हेल्थ पे ध्यान ही नहीं देता। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनका कहना ये होता है अगर आप साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो इसका मतलब है आप पागल के डॉक्टर के पास जा रहे हो, और आपको पागल घोषित कर देते हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक कर देना, कमेंट करके बताना। बाय बाय।